नमस्कार। आज हमारे बीच में तो पंजाबी में बात करें। आज साडे विच तबला वादक सरदार जसकरण सिंह ये तबला बजाते हैं गुरुद्वारे में। बड़ा अच्छा तबला बजाते हैं ये। इनकी मदर को 1 साल पहले किडनी की प्रॉब्लम थी। 1 साल पहले ये टैगोर हॉस्पिटल जलंधर में टैगोर हॉस्पिटल में आए थे और वहाँ इनकी मदर का जो क्रेटनाइन था वो 13 था, 13 पॉइंट समथिंग। तो बड़े घबराए हुए थे बहुत ज़्यादा। उस टाइम मुझे अब याद आ रहा है कि पैसा भी इनका काफ़ी लग रहा था और ये इतने घबराए हुए थे, करें क्या करें, मतलब डायलिसिस करवाएं या वो डॉक्टर ने कह रहा था अभी तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा, फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो इन बेचारों की इतनी हैसियत नहीं थी कि ऐसे अपना पैसा, मेहनत का पैसा इनका ऐसे ही चला जाए। तो ये किसी ने हमारे बारे में बताया तो ये मेरे पास आए उस टाइम। यही पास में है टैगोर हॉस्पिटल जलंधर। तो वहाँ पे पेशेंट इनका वहीं था। फिर ये मेरे पास सलाह लेने आए थे क्या करूँ। तो फिर मैंने इनको बताया कि आप मेडिसिन स्टार्ट करो, हो सकता है इनको डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज 1 साल के बाद ये मुझे मिले हैं। मुझे नहीं पता था कि पीछे से मेडिसिन चल रही है। तो आज मैं इनको मिला हूँ और आज इन्होंने बताया कि मेरी मदर का अब क्रेटनाइन कितना, आप खुद ही बताओ। 5.4 अब 5.4 है इनकी मदर का क्रेटनाइन और उस टाइम 13 था और इनकी मदर को डायलिसिस की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। और मैं एक बात और बताऊं, इनकी मदर पानी अब प्रॉपर पी रही है, कोई पानी हम कम नहीं करवा रहे। ये इनकी बेटी, आपकी मदर है ना? 2 टाइम दूध भी पी रही है। अच्छा, 2 टाइम दूध भी मैंने इनको बताया था कि 2 टाइम दूध पीना है, फल खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है और डीप ब्रीदिंग करनी है और साथ में मेडिसिन खानी है। आज ईश्वर की दया से, वाहेगुरु की कृपा से इनका जो क्रेटनाइन लेवल इनकी मदर का 5.4 है और ये बड़े खुश हैं। तो इसलिए खुश हैं कि किस लिए खुश हो आप बताओ? डॉक्टर साहब भी ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ, तो आपका एड्रेस क्या है? घर का ही एड्रेस? हाँ, घर का एड्रेस है गढ़शंकर साडा हैगा जी। गढ़शंकर लुधियाने के पास? नहीं इधर आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब गढ़शंकर, पूरा एड्रेस बताओ। हाँ, गढ़शंकर जी, वार्ड नंबर 7, हाउस नंबर 928, जिला हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में है इनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किडनी पेशेंट, जब कोई डॉक्टर आपको कहे कि ट्रांसप्लांट करवाओ, जब कोई डॉक्टर आपको कहे कि डायलिसिस करवाओ, अगर ये आपके पेशेंट का यूरिन आ रहा है तो आपको कोई भी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है। किडनी की खुराक पानी है, किडनी को स्टिमुलेट करना होता है, कोशिकाओं को स्टिमुलेट करना होता है। वो एलोपैथी में होता नहीं है। तो वो कहते हैं कुछ दवाई तो है नहीं, चलो इनका ट्रांसप्लांट कर दे, डायलिसिस कर दे, ट्रांसप्लांट कर दे। तो अगर हम स्टिमुलेट कर दें, मतलब डायलिसिस मशीन का काम किडनी को ही स्टिमुलेट करके वो किडनी करना शुरू कर दे, तो क्या जरूरत है डायलिसिस करवाने की। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हम जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सपोज करो डॉक्टर ने बोल दिया, हम कहते हैं बहुत बड़े डॉक्टर ने बोल दिया ट्रांसप्लांट के लिए, तो ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी 15 से 20 हजार रुपए की मेडिसिन चलती है। अगर हमारी 1500, 1000, 2000, मैं कहता हूं वो भी अगर नहीं कोई पेशेंट खर्च कर सकता तो घर में काढ़ा बना के ले ले। तो अगर ये करने से किडनी की, ऐसे ही किडनी का काम, जो डायलिसिस मशीन का काम किडनी शुरू कर दे, तो क्या जरूरत है। और आज ये एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये पहला पेशेंट नहीं है जिनका वीडियो बना रहा हूँ, सैकड़ों पेशेंट का मैं वीडियो बनाता हूँ हर साल। और ये चीजें मैं बताता हूँ कि भाई ऐसे ही मेरे पास राजपाल खन्ना जी पेशेंट थे, उसके गंगाराम के। तो वो खुद ट्रांसप्लांट टीम में है, उनको भी ऐसे ही बोला था। उनको भी मैंने फल शुरू करवाए, सब्जियां शुरू करवाई, दूध शुरू करवाया, उनको मैंने पानी शुरू करवाया और मेडिसिन दी। आज वो बहुत अच्छे बने हैं, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। उनका क्रेटनाइन भी 50%, 60% कम आ गया। तो ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनके ऊपर एक जो एग्जाम्पल सेट है। मैं कहता हूं क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं सभी, सब रिसर्चेस पहले से हैं, सब ईश्वर ने हमारे शास्त्रों में दिया है। अगर हम उनका पालना करें, उनके ऊपर चलें, तो हमें किसी प्रकार की कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। अगर हम आयुर्वेदिक औषधियां जो भगवान ने हमें दी हैं, क्योंकि जब आदमी बनाया तो उसने बीमार होना था, ईश्वर ने उसके लिए पहले से तैयारी की थी
मेडिसिनल प्लांट्स की, कि ये लेकर वो ठीक हो सकता है, तो हम वो यूज करें और नियमों के ऊपर चलें। जो हेल्थ के नियम हैं, जो सेहत के नियम हैं, जो हमारे आयुर्वेद में बताए हैं, जो आयु के ज्ञान जिसमें दिया गया, वो जिसमें बताया है, जो मैनुअल ऑफ द, मैं उसको कहता हूं मैनुअल ऑफ मैन, जो इंसान का, बंदे का जो मैनुअल है कि उसने कैसे ठीक होना है, अगर वो उसके ऊपर चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस पेशेंट का यूरिन आ रहा है, अगर आपके आसपास कोई पेशेंट हो तो उसको एकदम से बताइए कि उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं है जब तक पेशाब आ रहा है। 99.9% लोगों को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती और वो ऐसे ठीक हो जाते हैं और उनका जो क्रेटेन है रिवर्स आ जाता है। धन्यवाद। एक बार आप तक कैसा, आप क्या कहेंगे पेशेंट्स के लिए? डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੀ। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।